क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सकारात्मक सोच देते हैं। आपके भीतर जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत सोच है, उसको करेक्शन देकर के सही बनाते हैं। और हम आपको 3 सूत्र देते हैं: थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। इन सूत्रों के माध्यम से आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर इन सूत्रों का समावेश करके और हम आपको एक अच्छा इंसान बनाने का कार्य करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं। वो है प्रतीति, जागृति, अनुभव। भाई और बहनों, ये त्रिवेणी है और बहुत ही सुंदर है। ये गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं। ये लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा 3 देवियां हैं। इस त्रिवेणी को अगर हम ग्रहण कर लें, इस त्रिवेणी पर चलें, इस त्रिवेणी का हम अनुभव करें, तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है। देखिए, जो मानव तन मिला है ये अति दुर्लभ है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें अति दुर्लभ बताई जाती है। व्यक्ति को धन मिल सकता है, दौलत मिल सकती है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन 4 बातें अति दुर्लभ कौन सी है? वह दुर्लभ है कि मनुष्य तन का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भवों तक सुकृत करते करते 9वां भव मनुष्य का मिलता है। इतना पवित्र और सुंदर भव है। अगर हमारे उन भवों के बीच के अंदर कोई भी कुकृत्य हो गया तो वो जो है हमें 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। और 99 भव के अंदर भी अगर हमारी कोई त्रुटि रह गई तो 999 भव के बाद जो है हमें मनुष्य भव मिलेगा। तो देखिए, मनुष्य तन का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। दूसरा ये है कि ईश्वर, हमें ईश्वर बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना। इस दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या है। कितने लोगों को ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलता है? वाणी सुनने का ही अवसर नहीं मिलता। और तीसरी बात यह है कि वाणी सुनने के बाद में ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, क्योंकि ईश्वर जो है वह एक एब्सोल्यूट सही तत्व है, वो तत्व स्वरूप है और वही जो है हमारा उद्देश्य है। और चौथा जो है, आपने वाणी पे विश्वास भी है, उसको जीवन में डालना, उसको चरितार्थ करना, उसको कंडक्ट में डालना जो है, ये हमारा जो है 4 बातें हो गई जो अति दुर्लभ है। इसीलिए मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना अल्टीमेट गोल है। हमारी भारतीय संस्कृति ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए। वो पुरुषार्थ चतुष्टय कहता है, काम और अर्थ। ये हमारे शरीर की आवश्यकता है, संसार की आवश्यकता है, लेकिन गंतव्य को प्राप्त करना, गंतव्य हमारा मोक्ष है, गंतव्य हमारा मुक्ति है। क्यों गंतव्य है? कि वो शाश्वत सुख देता है। कौन सा सुख? अक्षय सुख, कि जिसके बाद में कोई दुख नहीं आता। हम इस जो वर्तमान के जीवन में सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं और हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो अक्षय सुख की प्राप्ति करनी। तो भाई और बहनों, हम अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे करें? जो मैंने त्रिवेणी की बात की है, त्रिरत्न की बात की है, वो हमारा प्रतीति, दूसरा हमारी जो है जागृति
और तीसरा अनुभव। पर ये आए कैसे? इसके आने के लिए हमें गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष बिना ज्ञान नहीं मिलता है। हम तलाश करें। आपको जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप गुरु को तलाशिए, आप ज्ञानी को तलाशिए। कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने तलाश जारी करी, तो तलाश से उनको रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर उनको जो है ज्ञानी पुरुष मिले, उनको गुरु मिले। तो और प्रथम दृष्टवा जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को देखा तो उनको अपना शिष्य मिला और विवेकानंद को अपना गुरु मिला। तो ऐसा हमें गुरु मिलना चाहिए, ऐसा हमें ज्ञानी मिलना चाहिए। दादा भगवान के जैसा ज्ञानी मिले, भगवान महावीर और 24 तीर्थंकरों जैसे भगवान मिले, और ऐसे हमें अच्छे अच्छे आचार्य मिले, तो जो है हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अब देखिए, जब ज्ञानी पुरुष कृपा करता है और हमें ज्ञान देता है, गुरु जो है कृपा करता है और हमें ज्ञान संप्रेषित करता है, तो ज्ञान के संप्रेषण के साथ ही हमारा जो विभाव है, हमारा जो कॉजल बॉडी है, हमारा जो राग द्वेष है, जो विष की थैली है, वो उनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि उस विष की थैली को जो है हमारे भीतर से निकाल करके वो फेंक देते हैं, और हमारा जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज अहंकार या डिस्चार्ज हमारा कषाय है, वह धीरे धीरे जो है जैसे बर्फ पिघलता है, पिघल करके और वह शून्य हो जाता है। नए कर्मों का बंधन ज्ञान के आने के बाद में रुक जाता है। ये पूरी विधि है, मैं 5 आज्ञा है, मैं उस विधि में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञानी पुरुष जब आपको ज्ञान संप्रेषित कर देते हैं, तो ज्ञान को संप्रेषित करते ही हमारा जो मूल स्वभाव, हमारी जो मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अभी हम बने नहीं हैं, हमको बने हैं ज्ञानी की कृपा से। हमारी प्रथम स्टेज पहले जीवात्मा में थे, और जीवात्मा से हमने ज्ञान लिया। जब अंतरात्मा में आ जाते हैं और अंतरात्मा हाजिर होते ही उस प्रभु की प्रतिनिधि जो है प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, और वह कमांड करने लग जाती, जीवन भर कमांड करेगी। जब तक हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये प्रज्ञा हाजिर रहेगी। और ये जो प्रज्ञा है, ये जो है हमको हर वक्त सचेत कराती रहेगी कि तुम ज्ञान को हाजिर करो। और जहाँ कहीं भी हमारे से भूल हो जाती है, भूल क्या क्या, हम किसी को दोषी देखते हैं, किसी को दुख देते हैं और किसी के प्रति बुरा भाव लाते हैं, तो वह तुरंत हमको कहेगी, इस सोहन राज रूपी इस पुतले को कहेगी, तुम फला फला व्यक्ति से जो है तुमने जो है वो गलत कार्य किया, उनको गाली दी, उनका दोष देखे और उनको जो है आपने दोषित देखा, तो तुम उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से क्षमा याचना करो। इस ज्ञान के क्षेत्र के अंदर आधार है हमारी मूल आत्मा है, क्योंकि मूल आत्मा जो है वो अव्ययवाद है। अव्ययवाद का मतलब 84 लाख जीवा योनि की जितनी भी मूल आत्माएं हैं, और सभी मूल आत्माएं वो किसी को कष्ट नहीं देने वाली होती है, न तो हमारी आत्मा किसी को कष्ट देती है। 84 लाख जीवा योनि की समस्त मूल आत्माएं वो हमारे लिए वीतराग हमको कष्ट नहीं देने वाली है, और संपूर्ण सृष्टि जो है ये वीतराग है, दोषी कोई नहीं है। दोष मेरा विभाव है, दोष मेरा राग द्वेष है, वही किसी को दोषित देखता है, वास्तव में कोई दोषित होता नहीं है। और ये मेरा विभाव है, वो मुझे स्वयं में कर्तापन रोपण करता, दूसरे को भी कर्ता भाव में लाता है। तो ये अज्ञान है, ये अज्ञान विभाव पैदा करता है। लेकिन ज्ञान हाजिर होते ही हमारा ज्ञान धीरे धीरे छटने लगता है। कैसे छटने लगता है कि जैसे सूर्य जो है चमकता होता है और उसके ऊपर घने बादल आ जाते हैं, तो समय के बाद के अंदर बादल धीरे धीरे जो है हटने लगते हैं। तो हमें वह हमारा ज्ञानी पुरुष है, हमारे पुण्योदय के कारण जो है वो हमें अक्रम विज्ञान दे करके और हमें प्रतीति और लक्ष्य और जागृति करा देता है। वह ज्ञानी प्रतीति करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और तुम अपने स्वभाव में रमण करो। स्वभाव तुम्हारा क्या है? ज्ञाता है, दृष्टा है, और तुम सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब अविनाशी हो, चित का मतलब तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप हो, और आनंद तुम्हारा लक्षण है।
तो तुम जो है आनंद में गोते लगाओ, तुम अपने स्वभाव में रमण करो। 100% प्रतीति खड़ी करता है और उसके अंदर श्रद्धा भर देता है। हमें ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि जो प्रतीति और ये श्रद्धा जागृत कर देता है कि मुझे हमेशा जो है स्वभाव में रमण करना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारा पूर्व जन्म का विभाग है, जब कभी वो झटका लगाता है और जब कभी वो तेज होता है तो वह जो हमारे स्वभाव से हमको विभाव में खींच लेता है। जो ही खींचता है तो ज्ञान हाजिर होता है। हाँ, हम भाई और बहनों प्रतीति की बात कर रहे थे कि ज्ञानी पुरुष हमें ज्ञान देने के बाद में ये एहसास करा देता है कि तुम्हारा मूल स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है, उसमें रमण करो, वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। ये रात को 12 बजे भी हमको कोई उठा के खड़ा करे और पूछे कि तुम कौन हो, तो हम कहेंगे कि रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूं और रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूं। ऐसी प्रतीति 100% हो जाती है। अब वो हमें जो है वो 3 फोल्डर खड़े कर देता है। एक प्रतीति का है और दूसरा जो है हमारा जागृति का है, हमारा पुरुषार्थ का है। चेतना के साथ में रहना, स्वभाव में रमण करना, अपने गुणों को याद करना, शुद्ध आत्मा भगवान की स्तुति करना, शुद्ध आत्मा भगवान के जो ज्ञाता दृष्टा भाव और अन्य अन्य गुण हैं उन सब की माला फेरना, उन सब की भजना करना, ये सारा स्वभाव है और ये जागृति है। और विभाव है हमारी विस्मृति है, विभाव हमारा भुलाव है, विभाव हमें संसार में भटकाता है। तो हमें स्वभाव में रमण करने के लिए जागृति बनी रहनी चाहिए। और ये अवश्य है कि कई बार हमारा विभाव हाजिर हो जाता है, क्योंकि स्वभाव और विभाव साथ साथ रहते हैं। ये जो है मैं और ये सोहनराज दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक ही शरीर में निवास करते हैं। मेरा जो शुद्ध आत्मा का जो निवास है वह दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहां पर जो पिनियल ग्रंथि है, वहां ऐसा बताया जाता है कि आत्मा जो है कंसंट्रेटेड रूप में उपस्थित रहती है। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर में रहती है, वहां उसकी कंसंट्रेशन पिनियल ग्रंथि में सबसे ज्यादा होती है। ये मेरा निवास है। और मेरा स्वभाव क्या है कि मैं मेरे घर में रह करके, मैं स्वयं के घर में रह के, स्वभाव में रह के, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके मैं अरूपी हूं। लेकिन वो अरूपी में ज्ञान के साथ तो मेरा प्रतिनिधि प्रज्ञा हाजिर हो जाती है और सब प्रज्ञा भी जो है वह भी जो है अदृश्य है। लेकिन हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जो प्रतिष्ठा करने वाली है, सब कुछ काम करने वाली, एग्जीक्यूशन करने वाली है, ये प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ये प्रज्ञा मॉनिटर करके जो है ज्ञान को हाजिर करके और ये जागृति करती रहती है। जो ही विभाव में गए तो ये जागृति खड़ी करती है कि नहीं, तुम्हें अपने स्वभाव में रहना चाहिए। और विभाव में जाना बिल्कुल पॉसिबल है और हम जाते भी हैं। विभाव में जाकर के हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव करते हैं, ओपिनियन देते हैं, रिएक्शन करते हैं और अभिप्राय देते हैं, जो कि हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि हर प्राणी जो है इस दुनिया में जी रहा है, अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहा है और वो प्रकृति के ताबे, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ताबे है। उसके अंदर टांग अड़ाना, डिस्टर्बेंस करना वो हमारा कार्य नहीं, लेकिन हम कर देते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं। और कई बार हम अज्ञान के वशीभूत होकर के दूसरे को भी कर्ता मान लेते हैं। तो भाई और बहनों, ये जागृति है। ये जितनी जागृति हमारी बढ़ती जाएगी, और जागृति कब बढ़ती जाएगी कि हमारे पूर्व जन्म के जितने दोष है उनका जो है ग्राफ गिरता जाएगा। यानी हमारा जो बर्फ की सीला रूपी जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज जो है, अहंकार है, जो हमारा कषाय, हमारी कॉजल बॉडी है, वो घटता जाएगा, वो न्यून होता जाएगा, वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो होते से हमारी उसका जो है रिएक्शन क्या होगा कि हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, हम अपने स्वभाव में रमण करने लग जाएंगे। और हमारा स्वभाव है एक थर्मामीटर की तरह होता है। थर्मामीटर होता है, वो देखिए कि कोई भी जो थर्मामीटर को जो है किसी व्यक्ति के मुंह में डालते हैं तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर बताता है। थर्मामीटर बुखार भोगने वाला नहीं है, थर्मामीटर तो
बुखार बताने वाला है और दूसरे रूप के अंदर वो डिग्री जो बताता है वो जानने वाला है, देखने वाला है। भुगतने वाला तो ये शरीर है, बुखार मुझे है तो भुगत मैं रहा हूं, वेदक मैं हूं, लेकिन हमारी जो आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है वो निर्वेद है, क्योंकि वो अशरीरी है, वो भुगतती नहीं है, वो तो मात्र जानने वाली, देखने वाली, यानी वो थर्मामीटर के रूप में है। वो हमारा थर्मामीटर हमारा स्वभाव है। हमें उसके अंदर रमण करने की जागृति ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों जागृति पुष्ट होती जाएगी, उसका प्रभाव क्या होगा? प्रतीति पुष्ट हुई तो हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, और जागृति पुष्ट हुई तो हमारा तीसरा फोल्डर अनुभव है। ये तीनों फोल्डर है जो आज का हमारा विषय है कि प्रतीति, जागृति, अनुभव, ये तीनों फोल्डर, ये तीनों खाने, ये तीनों स्टॉक जो है ज्ञान के साथ में क्रिएट हो जाते हैं, हमारा बेस बन जाता है, और इसी बेस के आधार पर हम मुक्ति को जाते हैं। और ये हमारा अनुभव का जगत है, ये हमारा प्रैक्टिकल जगत है। तो ये प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही थी, तो हम ज्यों ज्यों जागृति को बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों हमारा अनुभव का ग्राफ बढ़ता जाएगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, और जितने जन्मों के अंदर ये जागृति हमारी फास्ट होती जाएगी, अनुभव का ग्राफ बढ़ता जाएगा। और जागृति जब 100% को जो है छू लेगी, तो छूने के साथ साथ में और हर वक्त बनी रहेगी, तो हमारा जो हमारा तीसरा जो थर्मामीटर कहना चाहिए, जो अनुभव है, उसका भी ग्राफ 100% हो जाएगा। और 100% अनुभव का अर्थ होता है केवल दर्शन की प्राप्ति होनी, और केवल दर्शन की प्राप्ति होते ही जो है हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और हम निश्चित रूप से सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। केवल ज्ञानी भगवान होता है, और केवल ज्ञानी जो है वो केवल ज्ञानी वो ईश्वर का रूप होता है, और स्वयं ईश्वर बन जाता है। तो वह स्थिति जो है धीरे धीरे हम जागृति के माध्यम से ला सकते हैं। तो हमें अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए, गुरु को ढूंढिए, उसकी कृपा को प्राप्त कीजिए। कृपा को प्राप्त करके हमने ज्ञान को प्राप्त किया, तो ज्ञान को प्राप्त करके ये 3 जो हमारे आयाम, 3 गतिविधियां, 3 फोल्डर है, उनके ऊपर जीवन भर मनन करते रहिए। और ये कार्य कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, उनको उसके अंदर कोई बड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं है, आगम पढ़ने की, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ एक आवश्यकता है कि वह प्रतीति हर वक्त बनी रहे। वह प्रतीति हर वक्त जब बनी रहेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रतिनिधि प्रज्ञा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से वह जागृति करवाती रहेगी। और जागृति जो है वो बढ़ती 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 जो है 100% तक जाएगी। तो उसके साथ में अनुभव भी वो हमारा बढ़ता जाएगा। ये दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे कि कैसे साथ साथ बढ़ते हैं कि व्यक्ति कोई बच्चा जन्म लेता है तो उम्र के साथ के अंदर उसका कद बड़ा होता है, 5 साल का, फिर 10 साल का और बड़ा होता है, तो उसके साथ साथ में बढ़ता जाता है, वह ग्रोथ करता जाता है। तो ये दोनों ग्रोथ होती है, जागृति के साथ साथ में अनुभव की बहुत ग्रोथ होती है। लेकिन अनुभव और जागृति की ग्रोथ कब होती है कि आपकी प्रतीति है वो फाउंडेशन है। वो प्रतीति जो है वो एकदम सही होनी चाहिए, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। वह सम्यक दर्शन एक बार किसी को प्राप्त होता है तो व्यक्ति निश्चित तौर से मुक्ति को जाता है। और ज्ञानी पुरुष जो है हमें सम्यक दर्शन देते हैं। और वो कब देते हैं? जबकि हमारा पुण्योदय होता है और हमें सही ज्ञानी, सही गुरु मिल जाता है, तब हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही हमारा सम्यक दर्शन है, वही हमारा सम्यक ज्ञान है। उसको प्राप्त करके हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है आज की इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करते हैं। इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता जानना चाहते हैं कि 7 अरब की जनसंख्या पर जो है ये किस तरीके से लागू होगा और इससे क्या इंसान को, देश को, राष्ट्र को और विश्व को क्या मिलेगा। तो हम बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव में रमण करता है वो कभी भी आज का जितना भी सिनेरियो है, आतंकवाद, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, राष्ट्रीय हिंसा, देशों की हिंसा और उसके साथ में भाई भतीजावाद,
करप्शन, रेप और असंवेदनशीलता, कलह, लड़ाई, झगड़े, टंटे, ये सारे जो है वह व्यक्ति स्वभाव में रमण वाला वो कभी नहीं करेगा। वो तो हमेशा जो है 5 सूत्रों को पालन करेगा कि जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। इन जो है आदर्शों को मान करके वो स्वभाव में रमण करेगा, वो विभाव से दूर होगा। इसको एकदम पूरा एहसास हो जाता है कि वास्तव में मेरी मुक्ति और मेरा पुरुषार्थ वही है कि मैं स्वभाव के अंदर रमण करूं, और वो स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। और देखिए, दुनिया में आप कुछ भी काम कीजिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्यवहार जगत को आपको बिल्कुल जो सारी बातें, हमारा आत्मविज्ञान है कार्यक्रम, वो व्यवहार जगत को कहीं भी 1% डिस्टर्ब नहीं करता है। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, कोई भी आपका धर्म हो, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, कोई भी आप कार्य करने वाले हो, लेकिन आपकी समझ को हम खुला करते हैं। और समझ को खुला करने का नाम ही जो है वो विज्ञान है, वो दर्शन है। जब समझ खुली होती है तो सम्यक दर्शन मिलता है, और आप जीवन में कुछ भी करते रहिए, हमारा उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको प्रतीति और जागृति और अनुभव की बात बताते हैं। वह जो है वो हमारा सनातन सत्य है, और उस सनातन सत्य को प्राप्त करके आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको समझिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक और पूरे जीवन भर हम जो सब कुछ कर रहे हैं, ये सारा हमारा उदय भाव है, ये सारा हमारा प्रारब्ध है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, और इसके अंदर बदलाव करने की हमारी कोई भी ताकत नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको अच्छे इंसान बनने के टिप्स मिलेंगे, आपको दृष्टि विज्ञान मिलेगा, आपको सनातन सत्य मिलेगा, उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।